अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 9 शाबान अल-1443 हिजरी। आज सनीचर का दिन है, जिसको हफ्ते का दिन भी कहा जाता। मार्च की 12 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह माइदा आयत नंबर 69 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना आमनु, बेशक जो लोग ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और जो यहूदी हुए, वस्साबिऊना, और जो साबी हुए, वन नसारा, और जो कोई नसारा हुए, मन आमन बिल्लाही, जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व अमिला सालिहन, और अमल करे नेक, फला खौफुन अलैहिम, तो कोई खौफ नहीं उनके ऊपर, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। ये आयत बड़ी अहम है और थोड़ा सा जो सो समझने की ज़रूरत है, वरना अगर नहीं समझेंगे इसको सही तरीके से तो बहुत ज़्यादा गुमराही का ज़रिया बन सकती है। क्या कहा जा रहा? बेशक जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और जो साबई हुए, साबई कहते हैं जो कि सितारा परस्त, एक ज़माने में पहले कोई कौम थी होगी जो सितारा परस्त या आग परस्त जो है, उनको साबई कहा जाता। तो बहरहाल क्या सबसे पहले क्या कहा जा रहा? वो लोग जो ईमान लाए, जो यहूदी हुए और जो साबई हुए, या फिर जो नसारा हुए, यानी मुसलमान, यहूदी यानी जूस, साबी और नसारा क्रिश्चियंस, इन तीनों चारों का नाम लेकर फिर अल्लाह ताला करें, जो कोई ईमान ले आए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और अमल करे नेक, तो इन ऐसे लोगों के लिए कोई खौफ नहीं होगा उनके लिए, और ना ही वो गमगीन होंगे। मतलब क्या है कि वो जन्नत में जाने वाले होंगे। जैसे कि इससे पहले भी जो सो इस तरीके की आयत गुजर चुकी है, तो ये जो सो अक्सर हम जो सो इसको पढ़ रहे होते हैं इस तरीके की आयत, यानी जो कोई अल्लाह वाला, यानी जो कुछ अल्लाह पर ईमान लाने वाला हो गया, जो यहूदी हुए, जो साबई हुए या नसारा हुए, लेकिन शर्त क्या है कि इनमें से जो कोई जो सो अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, नेक आमाल करे, तो ऐसे लोगों के लिए कोई खौफ नहीं होगा, कोई गमगीन नहीं होगा, यानी वो सब जन्नत में जाएंगे। अब इससे क्या, सबसे पहले जो बेसिक सवाल ये है कि क्या ये आज के दिन भी एप्लीकेबल है? यानी आज या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कुरान नाजिल हुआ था उस वक्त में, या उसके बाद से लेके ये 1400 साल गुजर गए अब और रहती दुनिया तक एप्लीकेबल है? नहीं, हरगिज नहीं। इसका माने और मफहूम ये है कि वो अपने अपने दौर में, यानी जब तक के जो सो यहूद मूसा अलैहिस्सलाम जब मौजूद थे, उनके बाद का जो दूसरा नबी नहीं आए थे, जिन्होंने जो सो और कोई दीन और शरीयत नहीं लाए थे, उस वक्त तक जो अपने आप को यहूदी कहते थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे वो लोग, फिर उसी तरीके से साबई कौन है इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि कौन से नबी के कौम थी होगी, तो बहरहाल वो भी अपने नबी की कौम जब तक वो थे उस वक्त तक, और नसारा यानी ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, जब तक के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत नहीं आई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं बनाया गया था, उस वक्त तक जो अपने आप को नसारा कहते थे वो तमाम, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद जो अपने आप को ईमान वाले कहते हैं ये, और वो सब के साथ शर्त क्या है फिर, कि जो अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए। दो चीज़ों पर यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, अगरचे कि ईमान के 6 अरकान हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर जो सो अल्लाह पर ईमान लाना और आखिरत के ऊपर ईमान लाना। फिर तीसरी शर्त क्या है कि नेक अमल करे। नेक अमल करने के इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इंशाअल्लाह हम बात करते हैं। तो जब ये 3 चीज़ें होंगी, अल्लाह पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना और नेक अमल करेंगे, तो हाँ, ऐसी सूरत में उनके लिए ना कोई खौफ होगा, ना कोई गमगीन होंगे, यानी वो जन्नत में जाने वाले होंगे। तो इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आज के दौर में भी अगर कोई अपने आप को कहे कि मैं जो सो नसारा हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं जो सो ईसा अलैहिस्सलाम को मानता हूँ और मैं तौरात को, इंजील को मानता हूँ, तो वो आज मुसलमान नहीं बनता मैं, और जो सो मैं क्रिस्टियनिटी पर रहकर इंजील को अमल करते हुए मैं क्या जन्नत में जाऊँगा? सवाल है कि जवाब है कि हरगिज़ नहीं। उसी तरीके से कोई यहूदी है आज के तौर पर और वो कहता है कि मैं तो तौरात पढ़ रहा हूँ, मैं तौरात के ऊपर अमल कर रहा हूँ और तौरात के मुताबिक, और तुम्हारी कुरान में भी कहा जा रहा है कि यहूदी भी जो सो जन्नत में जाएंगे, तो मैं जन्नती हूँ? हरगिज़ नहीं। इसका जवाब होगा कि जो सो नहीं। क्यों? ये खुद कुरान के अंदर इसके इसके यानी जो, अगर आम तौर पे इस आयत से कोई अगर कोई गलतफहमी के शिकार हो सकता है या कोई इससे बेनिफिट ऑफ डाउट लेने की कोशिश करता है, या आजकल के जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं वो अपने आप को ये कहना चाहते हैं कि देखो बोले, दीन चाहे कोई भी किसी भी दीन में हो, उसको तुमको क्या तकलीफ है बोले,
آپ उसको उसके दीन पे छोड़ दो, जो भी है बहरहाल वो अल्लाह को तो मान रहा है, एक खुदा को मान रहा है। इस तरीके से जो वहदतुल अदियान यानी वननेस इन रिलीजन बोल के आजकल एक फिक्र निकली है, वो ये कहना चाहते हैं कि जो जिस चीज पे लगा है लगे रहने दो, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे जो यहूदी है, जो भी है, बहरहाल वो किसी ना किसी खुदा को मान रहा है और ये तो सब जन्नत में जाएंगे। इस तरीके की एक सोच लोगों ने बनाई है, और ऐसे लोगों को इस तरीके के आयतों से उनको वो कुव्वत मिलती है और वो बहाना करते हैं और दलील लाने की कोशिश करते हैं कि देखो अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं। लेकिन जाहिलों को ये पता नहीं है कि अगर इस आयत से ठीक है, एक एक क्या कहते हैं कि एक रिमोट तरीके से दलील लाने की कोशिश करते हैं वो, और एक एक रेयर क्या बोलते हैं, एक माइनर और बहुत फ्रैक्शनल बहाना और एक उनको एविडेंस के तौर पे मिल सकता है। लेकिन इसी कुरान में अल्लाह ताला ने वजाहत के साथ जो सो उसके खिलाफ जो कि कह दिया कि जो सो इन अल्लाह क्या है, वमन यब्तगी गैर अल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन्हु वह हुआ फिल आखिरती मिनल खासिरीन। जो कोई दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन को पसंद करता है तो उसके से हरगिज वो दीन को कबूल नहीं किया जाएगा और वह आखिरत में खसारा पाने वालों में से हो जाएगा। तो जब कुरान नाजिल हो गई उसके बाद अगर कोई ये कहता है कि मैं जो तौरात पे अमल करूंगा, कोई कहता है कि मैं इंजील पर अमल करूंगा और मैं जन्नत में जाऊंगा, सवाल है कि सिंपल है कि नहीं। उसी तरीके से जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह पर ईमान लाना और जो सो आखिरत पर ईमान लाना, उसके बाद कह रहे हैं कि नेक अमल करना। नेक अमल की तशरीह क्या है, जैसे कि हम पहले भी बार बार कह चुके हैं, उसमें दो शर्तें होंगी। एक तो जो सो अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी में हो और अल्लाह की रजा के खातिर हो, अल्लाह के इखलास हो उसमें। दूसरी शर्त यह है कि इत्तिबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तो जो लोग अपने आप को जो सो नसारा या यहूदी कहते हैं आज के दौर में, वो सवाल ही नहीं है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी कर रहे हैं, तो उसका अमल नेक होगा ही नहीं। और जब वो नेक अमल नहीं होगा तो एक कंडीशन जो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं वो फुलफिल नहीं होगी, तो लिहाजा वो जन्नत में नहीं जा पाएगा। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में और वजाहत के साथ कह दिया कि मेरे नबी बनने के बाद, मेरे रसूल बनने के बाद जिस किसी को भी मेरे बारे में इल्म हो चुका हो, वो जान चुका हो, चाहे कहीं भी रहता हो, और वो मुझ पर ईमान ना लाए तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। वजाहत के साथ आपने कह दिया। उसी तरीके से कुरान की भी और बहुत सारी दलाइलें हैं और हदीस से भी बहुत सारी दलीलें हैं जो ये साबित करती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सो आपको नबूवत मिल गई, आपको रिसालत मिल गई, उसके बाद जो भी यहूदी था उस वक्त में या रहती दुनिया तक, जो अपने आप को यहूदी कहता है, जो कि अपने आप को नसारा कहता है, उनके लिए भी कोई और चारा नहीं है, यहाँ तक कि जो सो वो कुरान पर अमल करे, कुरान पर ईमान लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और इस शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे, तभी जाके उसके लिए नजात का ज़रिया है, नजात की उम्मीद है, वरना तो उसके लिए उम्मीद नहीं है। इससे भी आगे मैं आपको और एक दलील दे दूँ कि एक मर्तबा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो सो तौरात के कुछ औराक मिले थे, यानी कुछ तौरात के कुछ सहीफे जो पेपर वगैरह होते हैं ना जिसमें तौरात लिखी हुई थी, वो कहीं से उनको मिल गए, तो वो दौड़ते दौड़ते खुशी के मारे, यानी एक पहली किताब जो हमसे पहली किताब है उसके कुछ पेपर्स उनको मिले थे, तो जो सो खुशी के मारे जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और अपनी खुशी के मारे, यानी एक पहली किताब है, आसमानी किताब है, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर पढ़ने लगे और पढ़ रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, यानी एक जोश में, एक शौक में जो सो वो पढ़ते चले जा रहे हैं। वहां से जो सो अबू बकर सिद्दीक सामने से कुछ देर के बाद आए और आपने जो सो देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पे जो सो बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराजगी इजहार कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फौरन कहा है उमर, तेरी माँ तुझको हलाक कर दे, यानी जो अरबों में जो एक जबान थी एक बदुआ देने के तौर पर और गुस्सा होने के तौर पर, कहा कि उमर क्या कर रहे हो तुम, देखते नहीं हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जब उमर रजी अल्लाह ने अपनी चेहरे को जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठाया, अपनी आंखों को उठाकर देखा, तो एहसास कर लिया कि वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो चुका है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा नाराज है। फौरन उन औराक को नीचे रख दिया, बाजू रख दिया और फौरन जो अपने ईमान की तजदीद कर लिया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व इस्लाम दीना व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। यानी उनको एहसास हो गया कि नबी को नाराज कर नबी को जो सो गुस्सा कराकर मेरा ईमान ही बर्बाद हो सकता है, तो फौरन उन्होंने जो सो अपने आप को सरेंडर करते हुए अपने ईमान की तजदीद कर ली। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए उमर, क्या कर रहे हो तुम, यानी इस तौरात की औराक को तुम पढ़ रहे हो और ये समझ रहे हो कि इसमें इसके जरिए से तुम भलाया कोई हिदायत पाओगे, अल्लाह की कसम, ये जो आज अगर मूसा भी जिंदा होते, यानी मूसा भी अगर जिंदा होकर आ जाते, उनके लिए भी इसके सिवा कोई और चारा नहीं था कि वो मेरी इत्तिबा करते, मेरी मेरी जो मुझको नबी और रसूल मान लेते। तो अंदाजा करें, यानी बिलफर्ज अगर के मूसा अलैहि सलाम की वफात हो चुकी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, आज के दिन
तौरात को तुम पढ़ के हिदायत पाने की सोच रहे हो, जबकि जो तौरात जिसको दी गई है, यानी अहले जो साहिब तौरात है यानी मूसा अलैहिस्सलाम, वो भी अगर जिंदा होकर आ जाते या जिंदा होते तो उनके लिए भी कोई और जरिया नहीं था, कोई और नजात का रास्ता नहीं था सिवा इसके कि मेरी इत्तिबा करते और मेरी नबूवत को कबूल करते। तो क्या पता चला, साहिब तौरात भी अगर आ जाते तो तौरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद उनको जो सो इजाजत नहीं थी कि वो तौरात पर अमल करते। तो जो कोई जो सो तौरात पर अमल करने का दावा करता है या इंजील पर अमल करने का दावा करता है, उसको जब तक कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर ईमान नहीं लाएगा और कुरान को नहीं मानेगा और इस शरीयत को नहीं मानेगा, उसका ईमान कबूल नहीं होगा। उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान में उठा लिया, क़यामत से पहले, क़यामत की बड़ी निशानियों में एक निशानी ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम की नुज़ूल होगी। जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा आएंगे, उस वक्त में वो नबी और रसूल नहीं होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के तौर पर आएंगे और इसी शरीयत को नाफिज करेंगे। इससे ये भी साबित हो गया कि अगरचे के पहले नबी आ भी जाए तो उनके लिए भी जो सो शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही ईमान लाना जरूरी और लाजिम है, वरना तो जो है सो उनको भी जो सो नजात नहीं मिलेगी। तो इस आयत से जरा सा भी गलत फहमी करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये जिस अपने अपने दौर में, यानी जब तक के मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, उस वक्त में जो लोग अपने आप को यहूदी कहते थे और तौरात के मुताबिक अमल करते थे, उसी में उनका इंतकाल हो गया। उनमें से जो लोग जन्नत की वो नेक काम कर रहे होंगे उनको जन्नत है। उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जब जो लोग ईमान लाए थे और जब तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत नहीं शुरू हुई थी, उस वक्त तक जो कोई जो सो इंजील के ऊपर अमल कर रहे थे, उन लोगों के लिए यहाँ पर जन्नत की बशारत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हर एक को लाजिम और जरूरी है कि आप पर ईमान लाए और इस शरीयत पर अमल करे, वरना तो उनके लिए नजात नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आयत वाज़ेह हो गई हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखत अखजना, तहकीक हमने ले लिया, बेशक हमने ले लिया, मीसाखा पुख्ता अहद, बनी इसराइल से, व अरसलना इलैहिम रसूलन, और हमने भेजा उनके तरफ रसूलों को। कुल्लमा जाअहुम रसूलुन, जब कभी उनके पास आते कोई रसूल, बिमा तहवा, उसके साथ जो नापसंद होता, अनफुसुहुम, उनके नफ्सों को, यानी उनके जानों को जब पसंद नहीं होता, फरीकन कज़्ज़बू, एक फरीक को, एक जमात को उन्होंने झुटला दिया, वह फरीकन यख्तुलून, और एक जमात एक फरीक को कत्ल कर डाला। देखें क्या कहा जा रहा, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन हमने जो सो बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था। क्या पुख्ता अहद क्या था कि ये लोगों, जब कभी तुम्हारे पास, मेरे पास से कोई रसूल आएगा तो तुम उसकी इत्तिबा करोगे, उसकी पैरवी करोगे, उसके साथ उस अमल कर, उसकी वो जो बताता है उस पर अमल करोगे। यानी पुख्ता अहद लेने के बावजूद फिर क्या होता, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन हमने उनसे पुख्ता अहद लिया और हमने उनके तरफ बहुत सारे रसूलों को भेजा। लेकिन होता क्या कि जब कभी भी कोई रसूल हमारे तरफ से उनके पास आता, उस चीज को ले आता जो उनके नफ्सों को पसंद नहीं होती, यानी वो अहकामात लाता जो उनको नाराज करते थे, उनको दिल को नहीं लगती थी, वो उनको पसंद नहीं होते। तो क्या करते, उन फरीकों, उन रसूलों में से कुछ को तो जो सो झुटला देते और कुछ को जो सो कत्ल कर डालते। यानी बनी इसराइल कौन है, जो मूसा अलैहिस्सलाम के कौम है और जो दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से जो निकले थे, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारों को, नबियों को भेजा था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनके दरमियान में बहुत सारे रसूलों को भेजा और हमने उनसे पहले अहद भी दिया था कि जो कोई रसूल हमारा आएगा उसके ऊपर तुम ईमान लाओगे, उसके मुताबिक चलोगे। लेकिन वो रसूल जब कोई ऐसी हुक्म ले आता, ऐसी बातें, ऐसे अहकामात ले आता जो कि उनके नफ्सों को पसंद नहीं होता, तो क्या करते, उस रसूल को झुटला देते। कुछ रसूलों को तो उन्होंने झुटला दिया और कुछ रसूलों को तो उन्होंने यहाँ तक कत्ल कर डाला। तो कितनी जालिम कौम होगी, जरा अंदाजा करें, जो कि अपने नबियों को और अपने रसूलों को जो सो झुटला भी दिए और आगे बढ़कर उनको कत्ल भी कर डाला। और कैसे कत्ल कर डालते थे, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसील बयान की। खासतौर पर जब मक्के में मुसलमान जब परेशान थे, सताए जा रहे थे, तो मुसलमानों ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अल्लाह से क्यों दुआ नहीं करते कि क्या हमको इतनी तकलीफें दी जा रही है, हमको इतना परेशान किया जा रहा है। तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ लोगों, क्या इतना जल्दी तुम हार गए, इतना जल्दी तुम थक गए, जबकि तुमसे पहले लोगों का हाल ये था कि जब कभी जो सो कोई रसूल हक की बात ले आता तो उसकी कौम क्या करती, उसको किसी रसूल को क्या करते कि जमीन में नाफ तक उसको गाड़ देते, उसके सर के ऊपर आरा रख के उसको चीर के दो हिस्सों में कर देते। किसी के साथ ये मामला करते कि लोहे की कंगी लाते और उसके जिस्म के ऊपर रख के
खींचते तो सारा का सारा गोश्त बाहर आ जाता और हड्डियां बाकी रह जाती। किसी को जो सो तपती हुई आग में डाल दिया गया। तो इस तरीके से जालिमों ने जो सो उनकी कौम के लोगों ने उनको इस तरीके से नबियों को और अंबिया को और उसी तरीके से उनके साथियों को तकलीफें दिया, इज़ाएं पहुंचाया। उसके बावजूद भी उन लोग जो सो नहीं हारे थे और तुमको थोड़ी सी तकलीफें होते ही तुम इतना जल्दी हार जाते हो। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो पता क्या चला कि बनी इसराइल इतनी सरकश कौम थी कि अपने नबियों को कत्ल कर डालती थी, यहाँ तक कि झुठला देते थे और उनको कत्ल तक कर डालते थे। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। फहसिबू, बस उन्होंने गुमान किया, अल्लाह तकूना फितनतुन, कि नहीं होगी कोई फितना, कोई खराबी। आमो, फिर वो अंधे हो गए, वह सम्मो और बहरे हो गए। सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम, फिर तौबा कबूल किया अल्लाह ताला ने उनकी। सुम्मा आमू, फिर वो अंधे हो गए, वह सम्मो और बहरे हो गए, कसीरम मिनहुम, उनमें से अक्सर लोग। वल्लाहु बसीरुन, और अल्लाह ताला देख रहा है, बिमा यामलून, जो कुछ वो अमल करते थे। यानी इसके बाद हुआ क्या कि जब अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उनसे पुख्ता अहद लिया था बनी इसराइल से और हमने उनके दरमियान में बहुत सारे रसूल भेजे। जब कभी कोई रसूल उनके पास ऐसी बात ले आता, ऐसे अहकाम ले आता जो उनके नफ्सों को पसंद नहीं होता, तो कुछ को तो वो झुटला देते थे और कुछ को तो जो वो कत्ल कर डालते थे। और वो ये गुमान करते थे कि इतना हम सरकशी करने के बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई फितना नहीं होगा, कोई खराबी नहीं होगी। फिर वो हो गए क्या कि बहरे और गूंगे हो, अंधे हो गए। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उनको माफ किया, उनके गुनाह और गलतियों को दरगुजर किया। उसके बाद फिर वो वही अमल करने लगे, फिर वो अंधे और बहरे हो गए, उनमें से अक्सर लोग अंधे और बहरे हो गए। और अल्लाह ताला देख रहा है जो कुछ वो अमल कर रहे हैं। मतलब क्या है कि दुनिया में तो हो सकता है अल्लाह ताला ने उनको गिरफ्त नहीं की, लेकिन आखिरत में जरूर अल्लाह ताला उनको गिरफ्त करेगा, उनकी पकड़ करेगा। अब यहाँ से जो जो आयतें आ रही हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा तवज्जो के साथ बड़ी गौर से इनको सुनिएगा। क्या कहा जा रहा? लखद कफर अल्लज़ीना खालू, बेशक उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा इन्नल्लाह हुवल मसीहु इब्ने मरियम, कि दर हकीकत में अल्लाह वही है जो कि मसीह इब्ने मरियम है। वक़ाल अल मसीहु, हालांकि कहा मसीह अलैहिस्सलाम ने, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ओबुदुल्लाह, इबादत करो अल्लाह की, रब्बी, मेरा रब, व रब्बुकुम, और तुम्हारा रब, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि, बेशक जिस किसी ने शरीक किया अल्लाह का, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता, तहक़ीक़ उस पर हराम कर दिया अल्लाह ने जन्नत को, व मावाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है, आग है, वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, और नहीं है जालिमों के लिए कोई मददगार। देखिए क्या कहा जा रहा? तहकीक उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि दर हकीकत में अल्लाह वही है जो कि मसीह इब्ने मरियम है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है मसीह, तो वो कहा जा रहा। यानी तहकीक उन लोगों ने कुफ्र किया जिन लोगों ने कहा कि दर हकीकत में अल्लाह वही है, ईसा इब्ने मरियम। फिर कहा अल्लाह ताला करेंगे, जबकि मसीह ने, यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बनी इसराइल, तुम अल्लाह की इबादत करो जो कि मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। देखें, यानी लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि दर हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह है, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में अपनी कौम को क्या कहा था? ए बनी इसराइल, ए लोगों, तुम अल्लाह की इबादत करो जो कि मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। ये नहीं कहा जो पहली आयत की इब्तिदा में जो अल्लाह ताला कह रहे ना कि जो यहूदियों ने, जो नसरानियों ने जो दावा किया था कि दर हकीकत में अल्लाह तो वही है, ईसा इब्ने मरियम, तो अगर वैसा होता तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते कि मैं ही खुदा हूँ। बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लोगों को यही कहा था कि तुम अल्लाह की इबादत करो, मेरी इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत करो जो कि मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। फिर आगे क्या कहा उन्होंने? बेशक जो कोई शिर्क करेगा अल्लाह के साथ, यानी अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करेगा, तो तहकीक अल्लाह ताला ने हराम कर दिया इसके, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत को, और उसका ठिकाना जहन्नम है, और ऐसे जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। आयत बड़ी वाज़ेह है, समझने और गौर करने की जरूरत है। क्या कह रहे हैं कि जो लोग ये दावा करते हैं कि दर हकीकत में अल्लाह जो है वही मसीह इब्ने मरियम है। क्यों कि नसारा जो क्रिश्चियंस है उनमें से कुछ लोगों का दावा ये है, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे फिरके हैं और बहुत सारों का मुख्तलिफ फिरके उनके अकीदे हैं। तो कुछ लोगों का अकीदा क्या है? दर हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा है। तो यहाँ पर उसका रद्द करते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोगों ने कहा वक़ाल अल मसीह,
जबकि यानी लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तहक़ीक़ उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि दर हकीकत में अल्लाह ही मसीह इब्न मरियम है। और जबकि इस मसीह ने खुद जो सो लोगों को ये दावत दी थी कि अल्लाह की इबादत करो जो कि मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। तो यहाँ पर जो सो वो क्रिश्चियंस में का वो ग्रोह जो कि ईसा अलैहिस्सलाम को ही खुदा समझता है, उनका टोटल रद्द होते हुए, उनका टोटल रद्द करते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो उनके लोगों को बाज़ाफ्ता यही कहा था कि ए लोगों, अल्लाह की इबादत करो जो कि तुम्हारा भी रब है मेरा भी रब है। ये कहकर फिर उसके बाद में उन्होंने आगे ये भी कहा कि याद रखे, जो कोई इंसान अल्लाह के साथ शरीक करेगा, मतलब क्या है, अल्लाह का साझेदार, अल्लाह का हिस्सा समझेगा, यानी अल्लाह को छोड़कर किसी और को खुदा बनाएगा। यानी जैसे कि खुद अल्लाह ताला ने कहा कि तहक़ीक़ उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही ईसा अलैहिस्सलाम है। तो या तो खुद ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना देना, जैसे कि अगली आयत में भी हो रहा है, या तीन खुदाओं में से एक खुदा समझना ईसा अलैहिस्सलाम को, या किसी और को भी। अब ये तो ईसा अलैहिस्सलाम के जो अपने आप को पैरोकार समझते थे, जो अपने आप को क्रिश्चियन समझते हैं, उनके बारे में यहाँ पर कह दिया गया, क्योंकि ये कुरान उतरने से पहले वही लोग थे जो शिर्क करते थे। लेकिन आज अफसोस की बात क्या है कि अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, अपने आप को उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार समझते हैं, उम्मत मोहम्मदिया में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने आप को शुमार करना चाहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम ही जो सो पक्के सच्चे मोमिन है, आज उनका अकीदा क्या है, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। क्या वो अकीदा यही नहीं है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा कि तहक़ीक़ उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि दर हकीकत में अल्लाह वही है जो ईसा मसीह इब्न मरियम है। तो आज हमारे मुसलमानों ने थोड़ी पीछे छोड़ा, क्या कहा, जो फिक्रा जो कसा जो नातों में खव्वालियों में जो कहा जाता, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। तो जब ये अकीदा वही मुसलमान रखे, तो जब अल्लाह ताला यहाँ पर तो कह रहे हैं कि हर वो इंसान जिसने ये कहा कि दर हकीकत में अल्लाह वही है जो मसीह है, तो वो कुफर किया। तो अगर आज मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कह दें, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, अगर ये हम कह दें और ये हम समझ लें, तो फिर हम मुसलमान कैसे रहेंगे? क्योंकि अल्लाह ताला ने कानून बता दिया, ये जो सो बिल्कुल जो है उसका वजाहत कर दिया कि कौन, यानी जो कोई ये कहेगा कि दर हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा है, तो वो काफिर है। तो अगर यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कह देना, ईसा अलैहिस्सलाम को हकीकत में अल्लाह कह देना कुफ्र है, तो ये मेरे को बताओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह देना, क्या ये ईमान हो जाएगा? जरा सोचने की बात है। अब लोग भड़क जाते हैं, गुस्सा होते हैं कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं आप। मैं वही बात कर रहा हूँ जो आज हमारे मुसलमानों ने, बल्कि मुसलमानों का एक कसीर तबका ने ये समझ रखा है, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। क्या माने है इसके, क्या मफहूम है? इस आयत के मुताबिक नहीं है वो माने। और आप बोलेंगे कि आपको और हमको शायद पता नहीं होगा, आप बोल रहे होंगे कि ये पता नहीं किसने कहा, किसने कहा, अगर मैं नाम ले लूँ तो लोग गुस्सा हो जाएंगे। हमारे मुसलमानों की आज एक कसीर तादाद जिसको अपना रहबर और अपना बड़ा समझती है, उसने और उनके पैरोकारों ने नातों में, खव्वालियों में, अपनी किताबों में ये बाज़ाफ्ता डंके के चोट पर लिख दिया है। इसी तरीके से, और ये एक कलीमा नहीं है, ऐसे बहुत सारे कलीमे हैं जो कि सरासर कुरान और हदीस के खिलाफ जाते हैं। कहीं पर कह दिया, हमने एक ऐसा अरब देखा जो आइन के बगैर हो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कहते हैं कि हमने एक ऐसा अरब देखा जो आइन के बगैर है, यानी अरब यानी आइन रेब अरब, उसमें से आइन निकाल दो तो क्या हो गया, रेब रब, यानी जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब कह दिया। उसी तरीके से कह दिया, खुदा से जुदा तो नहीं लेकिन खुदा भी नहीं लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं। देखें, ये पता नहीं कौन सा फलसफा है, जैसे कि क्रिश्चियनों के पास है कि तीन खुदा को मानते हैं, फिर कहते हैं कि एक है वो, तो उसी तरीके से हमने भी उनका देखा देखी कुछ इस तरीके का अकीदा रख लिया, कह दिया कि जो सो वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, और क्या कहा, खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं। अब ये क्या फलसफा है, ये कैसे सॉल्व हो सकता है, अल्लाह बेहतर जाने। उसी तरीके से जो सो और बहुत सारी इस तरीके की बातें कह दिया है हमने, और हमने इस तरीके का अकीदा रख लिया है जो कि एग्जैक्टली इस आयत के मुताबिक ही फिट होता है। फिर उसके बाद में जो आगे जो अल्लाह ताला ने वजाहत कर दिया, क्या कहा कि जो कोई शिर्क करेगा, जो कोई, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का अगर ये कलाम है तभी वही है, और अल्लाह के तरफ से भी है कि मन युशरिक बिल्लाही, जो कोई शिर्क करेगा अल्लाह के साथ, फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ताला ने तहक़ीक़
तहकीक उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया, वह मावाहुन्नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है, वमा लिज़ालिमीना मिन अंसार, और ऐसे जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होगा। तो अंदाजा करें कि हालत क्या होगी हमारी। आज हम दुनिया में तो जो सो इस तरीके के अकीदे रखें, उसके बाद हम समझे कि हम जन्नत में जाएंगे सीधा, बल्कि लोग ये समझ रखेंगे हम सीधे जन्नत में चले जाएंगे। हम तो जो सो फलां को मानने वाले, हम तो फलां बुजुर्ग के मानने वाले हैं, हम तो जो सो फलां गौस का जो सो न्यास करने वाले हैं, हम फलां की नज़र करने वाले, हम फलां की न्यास करने वाले हैं, हम तो फलां का दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे, हम तो फलां काम करके जन्नत में चले जाएंगे। लोगों को ये पता नहीं है कि जिसकी जन्नत जिसके इख्तियार में है, उस अल्लाह ने कह दिया मन युशरिक बिल्लाही, जो कोई शरीक करेगा अल्लाह का, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, तो तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया, व मावाहुन्नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है। तो अंदाज़ा करें, ज़रा गौर करें, ज़रा सोचें कि आज हम जो सो दुनिया में धड़ल्ले के साथ बिना सोचे समझे या गौस अल मदद, या ख्वाजा गरीब नवाज अल मदद, या अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद, फलां अल मदद, फलां को पुकारते हैं, या गौस या अली, इस तरीके के नारे लगाते हैं और लोगों के नजरें नियाजें करते हैं बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की, और उनको मुश्किल और तकलीफ में दुख पुकारते हैं और मुश्किल कुशा कहते हैं। कोई कहता कि भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, तेरे दर से खाली ना जाऊंगा, पता नहीं क्या कहते हैं। कोई जो ख्वाजा के बारे में कहता है, कोई कहता है कि यहाँ से भर भर के झोलियाँ जो जाती हैं, किसी को जो सो खाली नहीं करते। इस तरीके के अकीदे रखे हैं हम, जो कि दर हकीकत में वजाहत के साथ खुल्लम खुल्ला शिरक है। तो ऐसे लोगों के बाद उसका ऐसा अकीदा रखने के बावजूद भी हम जन्नत में जाएंगे, जबकि इस कुरान में ही अल्लाह ताला ने पहलों के बारे में वो फतवा दे दिया कि यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि दर हकीकत में अल्लाह ही ईसा अलैहिस्सलाम है और ईसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह है। तो आज जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अकीदा रखे कि अल्लाह ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह है, और आगे बढ़ के उनके अकीदे के बारे में सोच ले, जो हमारे मुल्कों में आज भी अक्सर मसाजिदों में जहाँ पर जो दरूद सलाम की वो पढ़ा जाता है, वहाँ पर एक फिक्रा कहा जाता है, नूर मिन नूरिल्लाह, नूर अल्लाह के नूर से, नूर मिन नूरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका नूर मिन नूरुल्लाह। इस तरीके से जो कहते हैं उनका अकीदा क्या है, जरा गौर कीजिए। नूर अल्लाह के नूर से, तर्जुमा इसका सिंपल यही है, और अगर मैं गलत तर्जुमा कर रहा हूं तो जाके किसी वो मौलवी से पूछ लीजिए जो लोग ये बात कहते हैं। उन लोगों का अकीदा भी यही है कि यकीनन नूर मिन नूरुल्लाह, यानी नूर अल्लाह के नूर से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अकीदा रख लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत में अल्लाह के नूर का एक हिस्सा है। तो पता क्या चला, दर हकीकत में अल्लाह का हिस्सा बना दिया। यहां पर तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तहकीक उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम दर हकीकत में अल्लाह ही है। तो यहां पर भी हम कुछ इसी तरीके का माना कर रहे हैं, नूर मिन नूरिल्लाह, यानी अल्लाह के नूर का एक हिस्सा। तो जब ये भी कहते हैं और वो अकीदे में कोई फर्क है, और अगर फर्क नहीं है तो जब वो कुफ्र करने वाले हो सकते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला काफिर का फतवा दे रहा है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो कोई शिर्क करेगा उसके ऊपर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया और उसका ठिकाना जहन्नम है। तो जब अल्लाह ताला अल्लाह महफूज रखे उस कैटेगरी में, उस फार्मूले के मुताबिक आज मुसलमानों की कसीर तादाद उस जिम्र में आ रही है, तो फिर वो कैसे उम्मीद कर सकती है कि कोई हमको बख्शवा लेगा, कोई हमको जन्नत में लेके जाएगा, कोई हमको जो से शफात कर देगा, हम तो आशिक रसूल है, हम तो आशिक औलिया है। ये जो कुछ कह रहे हैं दर हकीकत में ये शैतान का धोखा है, हमारे बुरे मौलवियों का झांसा है, और खुद अपने नफ्सों की उपज है। कल क़यामत में, बल्कि क़यामत से पहले जब मौत का वक्त आएगा, उस वक्त में हमारी आंखें फटे के फटी रह जाएंगी कि है काश हमने ये क्या गलती कर ली, इतना बड़ा हम धोखे में रहे, और हम कुछ समझते थे जो कुफ्र है, जो शिर्क है, उसको दीन समझते थे, और जो लोग सही दीन की तरफ बुलाते थे हम तो उनको गाली देते थे, हम तो कहते थे कि ये तो फलां है, ये तो फलां है, ये तो बद्दीन है, ये तो औलिया अल्लाह के दुश्मन है, और क्या कुछ हमने जो उनको फिक्रे कसे थे। लेकिन दर हकीकत में हम कितनी बड़ी गुमराही में थे, और उस वक्त में इंसान अगर तौबा करना चाहेगा उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। कल क़यामत में वो जो सो पुकारेगा, उम्मीद करेगा कि फलां फलां मुझको जन्नत में ले जाएंगे, लेकिन वो तमाम इनको धिक्कार देंगे, इनको कहेंगे कि दफा हो जाओ हमारे पास से, हम तुमको पहचानते तक नहीं। जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा ना कि तहकीक उन लोगों ने कुफ्र किया जिन लोगों ने इस दर हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम को ही खुदा कहा। तो कल क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम के पास वही लोग जो आज दुनिया में जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहते थे, दौड़ते दौड़ते हुए जाएंगे और कहेंगे
کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا ہم تم کو جو سو ہم تمہاری عبادت نہیں کرتے تھے، کیا ہم تم کو یہ نہیں کرتے تھے کہ آج تم ہم کو جنت میں نہیں لے جاؤ گے؟ اس وقت میں جو سو عیسیٰ علیہ السلام ان کو دھتکار دیں گے، ان کو کہیں گے کہ دفع ہو جاؤ میرے پاس سے، میں تم کو پہچانتا تک نہیں۔ کیونکہ آج دنیا میں دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو نام نہاد جو ماننے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ در حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم جو سو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کریں، اور وہی جو ہم کر رہے ہیں یہ سب کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ تو آج ویسے ہی ایگزیکٹلی وہی بات جو مسلمانوں میں سے جو کثیر طبقہ جو اپنے آپ کو گمراہ کر کے رکھا ہوا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ در حقیقت میں ہم کو ہمارے بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے یہی کہا کہ ہم ان کی عبادتیں کریں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسی کا حکم دیا گیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی استغفر اللہ نعوذ باللہ یہ اسی طریقے کا گمان کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا کہ میرے بارے میں نور میں نور اللہ کہہ دو، وہی جو مستوی عرصہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر کہہ دو، جو دل میں آیا کہو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہم کو حکم دیا ہے۔ ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے کہ نصارہ نے جو سو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گمان کیا، اور نصارہ کو جو سو عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت میں دھتکار دیں گے، ایگزیکٹلی اسی طریقے سے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس طریقے کے جو نام نہاد مسلمان ہوں گے، جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہوں گے، لیکن کل قیامت میں جب حوض کوثر کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے حوض سے، اور اس وقت میں جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان پانی پی رہے ہوں گے، اور لوگ جب یہ ایسے نام نہاد لوگ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کی کوشش کریں گے آپ کے ہاتھوں آب کوثر پینے کے لیے، تو فرشتے ان کو کھینچ کر دور کر رہے ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں ان کو پہچان رہا ہوں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو میری طرف۔ اس وقت میں جو سو فرشتے کہیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیسی کیسی نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لیا تھا، یہ سننے کی دیر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو دفع کرو، ان کو دفع کرو، ان کو دور کرو، جو میرے بعد میرے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لیے تھے۔ تو پتہ کیا چلا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے سو کالڈ ماننے والوں کو دھتکار دیں گے قیامت کے دن، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پینے سے ان کو محروم کر دیا جائے گا، ان لوگوں کو جن لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لیا تھا۔ اور یہ نور من نور اللہ کہنا یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے دین میں بدعت ہے۔ اسی طریقے سے اذان سے پہلے کھڑے ہو کر درود پڑھنا، اذان کے بعد جو سو کچھ یہ کرنا، اور اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد اور جو سو جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر درود کے نام پر شرکیہ عقائد پڑھنا، نور من نور اللہ کہہ دینا، یہ سب جو سو گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ صحیح معنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات کو حق جان کر اس کو عمل کرنے کی توفیق دے، بری بات کو اور گمراہی جان کر اس سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔